भगवान द्वारका के लिए चले गए। इधर पांडवा परीक्षित को राज्य सौंप करके हिमालय के लिए चले गए। महाराज परीक्षित आज घोड़ा पे सवार होकर के शिकार के लिए चले हैं। शिकार खेलते जा रहे हैं और उस समय वो कौन सा समय था? महाराज घोड़े पर सवार हुए। द्वापर का अंत समय था वो, द्वापर का अंत समय था वो, कलयुग की बारी आई थी, कलयुग की बारी आई। चाचा जी द्वापर बुढ़ा होकर के मौत की सैया पर हिचकियां ले रहा था। तब द्वापर था मृत सैया पर, कलुपाल रूप पलने में था, पापों का उदय हो रहा था। ओ राधे ओ राधे ओ राधे, कलुपाल रूप पलन, पापों का उदय हो रहा था। यारो धर्म कर बेदन प्रभु तुम्हारी है, क्या है चाहत तुम्हारी है। तो भगवान कहने लगे पांडवाओ, हाँ तुम हमारी गोपिकाओं को छोड़े आओ। आज अर्जुन उन गोपियों को लेकर के चले हैं और अपना गांडीव लेकर के चले। वही गांडीव जिस गांडीव की टंकार से दुश्मनों की छक्के छूट जाते। लेकिन आज अर्जुन गोपिकाओं को लेकर के चले, लेकिन दिन तो भैया सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान सभी में से करते होकर के देखे।
नाश्ता जो हलवे सूख टुकड़ों से सिकम धोम ने भरते देखे, सूख टुकड़ों से सिकम धोम ने भरते देखे, इंसान सभी मैंने चढ़ते ऊपर से देखे। आज अर्जुन लेकर के चल रहे हैं और इधर भील टूट पड़े। और भील कौन थे? कोई दूसरा नहीं था, वही एकलव्य था, जिस एकलव्य का द्रोणाचार्य के समय में अर्जुन ने अपमान किया था। अरे अर्जुन से कह गए रे कृष्ण समझाई, चले गयो भाई। जब बात भैया महाराज चले जब संगम ले गोपी, टूटे उनमें भी लजंग जब अनुज से रोकी, संग भी टूट पड़े। सीधो भयो ननक संदानी बहुते रो तो चलाओ रे, लोक को विजय करैया आज काम नहीं आओ रे। भी लूट रहे हैं लेकिन अर्जुन के बाण नहीं चल रहे हैं। बेई अर्जुन बेई बाना और सब दिन जात न एक समाना। भील लूट गोपिका ली तब अर्जुन बनाओ रे, पांचों पंडा हाथ सब जाको भलो बेर न तुम चाहो रे। लूट लें। पार्थ हट्टे कट्टे बन करके वापिस चले आए। इधर महाराज पांचों पांडव बन के लिए हिमालय के लिए चले गए। इधर परीक्षित सोचने लगे कि चलो मैं ये देखता हूं कि मेरा राज्य कितना बड़ा है, मेरे दादा बाबा के राज्य में लोग कैसे थे, लेकिन मेरे राज्य में क्या कर रहे हैं। तो भैया सतवीर महाराज परीक्षित अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर के राज्य का हाल लेने के लिए चलते। इधर परीक्षित ने देखा कि एक गाय डकराती हुई आ रही है। उस गाय के पीछे एक बैल आ रहा है लंगड़ाता हुआ, और उस बैल के पीछे एक काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए चला रहा है। गाय कांप रही है, जीभ बाहर है। एकदम से कहने लगे क्यों? ए गाय खड़ी हो जा, तुम कौन हो? गाय कहने लगी प्रभु कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है आप जो मेरी लाज बचाने आए? आप कौन हैं? कौन है आप जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है आप जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है
मौत के मोह से जो को वंश छुड़ाने आए, मौत के मोह से जो को वंश छुड़ाने आए। वंश छुड़ाने आए, मौत के मोह से जो को वंश छुड़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, कौन है आप जो मेरी लाज बचाने आए। आप कौन हैं? कहने लगे, बताओ पहले कौन हो? कहने लगी मैं पृथ्वी नहीं, मैं गाय नहीं पृथ्वी हूं, मैं अपनी भविष्य की विथा को लेकर के भाग रही हूं। बैल कहने लगा, महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं। सतयुग में हमारे 20 चरण थे, द्वापर में मैं 16 चरणों से अपना समय गुजार रहा था, त्रेता में मैं 16 चरणों से अपना समय गुजार रहा था, और द्वापर में 12 चरणों से गुजर चला। लेकिन ये काला कलूटा चांडाल है, इसका नाम है कलयुग। इसने आते ही आते पृथ्वी पर अपने भाले तान दिए और हमें नीचे दबा दिया। महाराज परीक्षित कहने लगे, इतनी मजाल, तू जानता है पार्थ नहीं रहे, लेकिन पार्थ के वंश का पौधा भी मौजूद खड़ा है। हमारे राज्य में गाय और बकरी एक घाट पर पानी पीते, और तू इस गैया मैया के ऊपर अत्याचार कर रहा है। कहने लगा, महाराज एकदम से धर्म कहने लगा, प्रभु जब इसका शासन होगा बहुत बड़े अपराध होंगे। क्या होगा? आगे वो समय आ रहा है, आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा, बेटियां न कोई जानेगा। बात लगा दी, अब हम नहीं लगा सकते, कह दें।
यूं तो डर जाएंगे बंदर घुड़ की दिखलाने और पापी प्यास बुझाएंगे। ओ राधे हम पापी जन प्यास बुझाएंगे संतों के खून पिलाने। तो कहने लगे हम कले कोई नहीं रखेंगे जो इतने बुरे कर्म हैं। और कहने लगे होशियार हो जा। कले कहने लगा महाराज रक्षा करो। क्यों? हमारे अंदर अवगुण ही नहीं, हमारे अंदर गुण भी हैं। क्यों भाई तेरे अंदर गुण क्या है? कहने लगे तो अवगुणों तो गिनो तो हमें बहुत हैं, लेकिन एक गुण भी है। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर में लोग लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, भगवान का दर्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन हमारे युग में, हमारे शासन में, हमारे राज्य में एक पल में राम कहो, एक पल में आराम मिलेगा। कहने लगे तो शरण में आए परीक्षित को उस कलयुग पर दया आ गई और कहने लगे भैया लेकिन याद रखना हम तुम्हें छोड़ तो देंगे, तुम साधु ब्राह्मण और गाय पर रक्षा करना। कहने लगे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमें जगह बताओ। तुम सीधे वहां चले जाइयो, मद की प्यालियां उमड़ती हो, बेस्याएं जहां निवासिनी हो, बेस्याएं जहां निवासिनी हो, झूठी गपोलियां लड़ती हो। तो ठीक है तुमने सारे स्थान गंदे बता दिए, लेकिन एक स्थान हमें अपनी मर्जी से दे दो। क्या? कहने लगे कि हमारे लिए सोने में बास दे दो। कहने लगे जाओ, कंचन में तुम्हें बास दिया। सोई महाराज के माथे पर मुकुट था सोने का, कलयुग ने छलांग लगाई और उस मुकुट में समा गए। अब यहां पर एक प्रसंग दूसरा आ गया। क्या? अगर सोने में बास कर लिया तो भैया सोनू काऊ को अपने पास में न रखना चाहिए, अपने घर में उन्हें लाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, सब सोने में बास नहीं है कलयुग का। बेईमानी का जो सोना है, अधर्म का सोना है, वो कलयुग की बास का। क्यों? महाराज परीक्षित के माथे पर मुकुट किसका था? सोने का। लेकिन वो मुकुट किसी राजा से लड़ाई की थी, उसे हरा करके उसका छीना हुआ मुकुट था, अपनी कमाई का नहीं था। तो कलयुग ने छलांग लगाई और उसी मुकुट में समा गए। महात्मा जी
लोमस ऋषि भजन कर रहे थे। कलयुग तो समा गया। परीक्षित वहां से चले तो सोचने लगे चलो, लोमस ऋषि के दो नाम हैं, कहीं पर समीक ऋषि भी लोमस ऋषि को ही कहा जाता है। समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो महात्मा भगवान का भजन कर रहे, खोपड़ी पर कलयुग बैठे, सोचने लगे कि जाने जा सोच ले कि कोई राजा आए रोजा के संग फौज फर रहा है, कौन रोटी पानी की न बूझनो पड़ जाए, जाने हमारे डर के मारे आंखें बंद कर लें। महाराज ने एक मरा हुआ सर्प उठाया और सर्प समीक ऋषि के गले में डाल दिया। लोमस के बेटा श्रृंगी को पता चला कि मेरे बूढ़े बाप के गले में महाराज परीक्षित ने सांप डाल दिया। फौरन श्राप दिया, हो अभिमानी मत बाले तू, सुन लीजिए बात हमारी है, मेरे बाप के गले में सर्प डालो, हम तेरी करें ख्वारी है। लगे जा, तूने मेरे बूढ़े बाप के गले में मरा हुआ सर्प डाला, तुझे 8वें रोज तक चक डस लेगा। महाराज चले आए। इधर जब महात्मा की आंख खुली और उन बच्चों ने बताया कि तुम्हारे बेटे ने महाराज परीक्षित को साथ दिया है, तो कहने लगे कोई बात नहीं, बुलाओ। कहने लगे बेटा श्रृंगी, तुमने अच्छा नहीं किया, ऐसा चरित्रवान गुणवान राजा प्रजा को मिलता नहीं। आज तुमने पूरे प्रभु के भक्त को ही इस जमीन से मृतलोक से विदा करने का संकल्प कर लिया। इधर कहने लगे पिताजी अब जो कह दिया सो कह दिया, श्राप तो सत्य होना है। इधर महाराज को पता चला कि मेरे लिए श्राप लग गया, फौरन अपने महल में आए और आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। इससे आगे की कथा सूर्यचंद्र वंश की कथा रात 8 बजे से प्रारंभ होगी। 7 बजे और समय से पहले आकर के भागवत प्रेमी कथा पांडाल में इस भागवत रूपी गंगा में गोता लगाए। 7 बजे सभी लोग कथा पंडाल में आ जाएं, क्योंकि जीना सीखो तो रामायण से, मरना सीखो तो भागवत। भागवत सुनने के बाद मरने का भय नहीं रहता किसी के। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। भजन बोले हो कोई बात नहीं, बोल दे यार, भजन बोल दो, बोल दो। शक्तिवीर सिंह। और ये कुछ दानदाताओं की सूची इस प्रकार आई है। 11 रुपए गिरी ठाकुर साहब रूदपुर, 21 रुपए
इरमान है कौन है? लला वो लिखियो। अमान सिंह यादव रूदपुर 51 रुपए। वीरपाल सिंह यादव रूदपुर 10 रुपए। रामकिशोर फसद कश्यप कसरक 10 रुपए। मानवीर यादव रूदपुर 10 रुपए। सुधीर सुधीर है रणधीर रूदपुर 10 रुपए। मोहन छेदापट्टी 10 रुपए। प्रिंस रूदपुर 10 रुपए। नरेंद्र पहरा 10 रुपए। दानवीर रूदपुर 20 रुपए। रामकिशन रूदपुर 10 रुपए। लटूरी रूदपुर 10 रुपए। नरेंद्र रूदपुर 10 रुपए। राजीव रूदपुर 10 रुपए। साधु रूदपुर 10 रुपए। काशीराम रूदपुर 10 रुपए। दिनेश रूदपुर 10 रुपए। जैन रूदपुर 10 रुपए। भूपेंद्र रूदपुर। कामना करते भगवान से इन भक्तों के हाथ हमेशा धर्म कार्य क्षेत्र में अग्रसित करते रहें और भगवान का इनके ऊपर पंजा बना रहे। हेलो 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 आइए गौर करते हैं इस भजन की तरफ। श्याम नगीना बन जाते न थोड़ी में जड़ाते, श्याम नगीना बन जाते न थोड़ी में श्याम नगीना बन
सब लोग खड़े हो जाएं भगवान की आरती के लिए। पप्पू भैया ने बड़ी लोई कस के बांधी है। हेलो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे
भगवान की जय। बोल श्री भागवत महापुराण की जय। बोल अगपुरुष भगवान की जय। बोल परीक्षित महाराज की जय। बोल नवल्ले मैया की जय। बोल श्री सुखदेव भगवान की जय। बोल व्यास भगवान की जय। बोल अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोल अपने अपने माता पिता की जय। बोल नगर बस्ती की जय। बोल संत समाज की जय। बोल गंगा मैया की जय। बोल गैया मैया की जय। बोल धरती मैया की जय। बोल चारों धामन की जय। बोल चारों वेदन की जय। बोल चारों संप्रदन की जय। बोल चारों आश्रमन की जय। बोल नगर बस्ती के लली ललन की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम। जय 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 श्री राधे श्याम। प्रसाद उठाओ, भोग लगाओ उनके लिए। आओ आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो बनो धरो प्रसाद रे लेकर आए भोग लगा जाना। आओ प्रभु जी भोग लगाओ प्रभु जी मेरो बनो भगो प्रसाद रे प्रभु करो भोग लगा जाना। अरे सबरी के बेर सोदाम के तंदोला बड़े प्रेम से खाए। सबरी के बेर सोदाम के तंदोला बड़े प्यार से खाए प्रभु जी तुमने बड़े प्यार से खाए।